वेलकम टू द पिन गाइस दोस्तों। लगातार गिरावट के बाद लास्ट फ्राइडे को मार्केट ने थोड़ा सा मूव दिया है, करीब 2.5 पॉइंट ऊपर, 2.5% ऊपर निफ्टी ने क्लोज किया है। और यहाँ पर आज जो मैं स्टॉक लेकर आया हूँ वो है रिलैक्सो के बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और रिलैक्सो में बहुत लोग फंस चुके होंगे और ऐसा भी है बहुत लोग निकल चुके होंगे प्रॉफिट लेकर, लेकिन बहुत सारे इन्वेस्टर जो जितने सारे फंसे हुए हैं तो उन लोगों के लिए ये वीडियो है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं रिलैक्सो में टोटली फ्री फॉल हो रहा है। इसको फ्री फॉल ही कहेंगे क्योंकि ऐसा फॉल रिलैक्सो में पिछले 1 साल में नहीं दिखाया। रिलैक्सो आज इतना ज़्यादा फॉल यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं 775 में आकर 2024 में करीब 3 बार सपोर्ट ले लिया था, 3 बार क्या 4 बार सपोर्ट ले लिया था। और यहीं पर आते ही स्टॉक का एक डिमांड जोन क्रिएट हो जाता है, वहीं से ये वापस 850 तक जाता था। ठीक है, तो ये था इसका जो स्टॉक का कैरेक्टर था। लेकिन इसका जो ये इस क्वार्टर का रिजल्ट आया उसके बाद से ही इसका फ्री फॉल चालू हो गया। और जब मार्केट में इतना ज़्यादा प्रेशर आया, मार्केट में लार्ज कैप सारे 20%, 15%, 18% करके गिरा और टोटल ओवरऑल मार्केट भी 12.5% के करीब या 13% के करीब गिर चुका था। अभी थोड़ा बहुत अच्छा हो गया है। तो उस टाइम में ये स्टॉक तो इतने सारे प्रेशर झेल नहीं पाया सेलिंग प्रेशर आने के बाद, और सारे यहाँ पर बेचकर निकल गए। कुछ होगा इतना ज़्यादा फॉल तब ही आता है जब बड़े इन्वेस्टर निकलते हैं। तो चलिए देखते हैं इसको, इस शेयर का जो लॉन्ग टर्म, थोड़ा बहुत लॉन्ग टर्म 2020 से यहाँ पर देख सकते हैं। कोविड के टाइम 2020 में ये स्टॉक 500 का लो बनाया था कोविड के फॉल के दरमियान। ठीक है, उस वक्त, और वहाँ से करीब 3 गुना होकर 1400 के ऊपर ये गया था। और ये ऊपर जाने का जो कारण था, मेन कॉज था, वो इसका रिजल्ट भी था। और उससे ज़्यादा इसको री रेटिंग, उस टाइम में इसको ज़्यादा से ज़्यादा रेटिंग मिल रहा था, ब्रोकरेज हाउस से री रेटिंग किया जा रहा था, इसलिए भी ये स्टॉक भागा था। और उस टाइम में सारे स्टॉक भाग चुके थे। 2021 के सितंबर महीने में जब फॉल आया तो इसमें भी आना स्टार्ट हुआ। और उसके बाद इसके रिजल्ट में भी कुछ अच्छा नज़र नहीं आया, तो इन्वेस्टर लोग अपने शेयर बेचकर निकल गए। और यहाँ पर उस टाइम से ही इसका जो शेयर का जो फॉल लगातार होता ही रहा। फिर आकर 800 और 775 पर इसने सपोर्ट लेना स्टार्ट किया। लेकिन इस बार ये भी तोड़ दिया। तो इसका जो पहला सपोर्ट अभी बन रहा है वो 600 के करीब, और 600 भी अगर तोड़ देगा, मुझे तो लगता है 670, 570 तक ये जाएगा। और ये मुझे पर्सनली लग रहा है। और अगर उससे भी नीचे गया तो ये 500 तक कोविड के टाइम तक ये चला जाएगा। और यहाँ पर हम देख सकते हैं 2014 में अगर इस शेयर में कोई इन्वेस्टर इन्वेस्टेड किया होता 10 साल पहले 128 रुपीज़ में, और आज वो शेयर का प्राइस है 434, यानी ये करीब 5 गुना हो गया है, 4 गुना हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर 10 साल में हम देख सकते हैं इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट आज भी है। 10 साल पहले अगर इसमें इन्वेस्टेड रहा होगा तो उसके लिए आज भी ये शेयर प्रॉफिटेबल है। और ऐसा नहीं रिलैक्सो का ये चार्ट अभी 2-3 में साल में ही ख़राब हुआ है, लेकिन इसका जो लॉन्ग टर्म चार्ट है ना वो बहुत अच्छा है। ये देखिए 2026 से देखिए इसका लॉन्ग टर्म चार्ट जो आप लोग देख सकते हैं, करीब 1500 के करीब गया था। और उसके बाद इसका जो फॉल आना स्टार्ट हुआ। तो इन्वेस्टर लोग, शायद हम लोग इसी तरीका का ही स्टॉक ढूंढते हैं
जो ऐसे ऊपर जाता है। और ऐसे ऊपर जाने में जो चीज़ सबसे ज़्यादा लगता है वो है इसका सेल्स एंड प्रॉफिट। तो सेल्स एंड प्रॉफिट का भी ऐसा ही ग्राफ होना चाहिए, तो ही इस शेयर का प्राइस ऐसा ग्राफ लेता है। और अभी जो है इसका अभी देखिए, इसका जब यहाँ पर इसका शेयर प्राइस बढ़ रहा था 2020 के बाद, लेकिन 2021 के बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा गिरावट दिखाई दे इसका अर्निंग पर शेयर में, नेट प्रॉफिट में एंड सेल में भी। ठीक है, उसके वजह से इस शेयर में गिरावट स्टार्ट हुआ और ये मिड कैप से डायरेक्ट अभी स्मॉल कैप बन गया है। और अगर कोई लार्ज कैप में रिजल्ट ख़राब आता है तो उसमें तो इतना धुलाई होता है कि 20% तक, 25% तक, 30% तक धुलाई हो जाता है। तो आप सोचिए मिड कैप में कितना होगा कि मिड कैप को धुलाई करते करते उसको स्मॉल कैप बना दिया। तो इसका जो फंडामेंटल एनालिसिस है उसको पढ़ लेते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं लिखा हुआ है बहुत अच्छी तरीके से कि रिलैक्सो फुटवेयर लिमिटेड द लार्जेस्ट फुटवेयर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है रिलैक्सो। नॉन लेदर प्रोडक्ट्स के साथ इसका जो बिज़नेस है, शूज़, स्लीपर्स, ये वगैरह, स्पोर्ट्स शूज़। ठीक है, और इसका जो अभी मार्केट कैपिटल है 15,800 करोड़ के करीब। और इसका आर जो है वो अच्छा तो नहीं बोलेंगे इसको, ठीक ठाक बोलेंगे। और रिटर्न ऑन इक्विटी ये अच्छा नहीं है दोस्तों। ये सिंगल डिजिट कब बन जाएगा ये हम लोगों को पता भी नहीं चलेगा, शायद अगले क्वार्टर ही बन जाए। ठीक है, तो ये अच्छा नहीं है। लेकिन इसका दो चीज़ अच्छा है, यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि अब देखिए यहाँ पर कि इसका जो, रुकिए, अब देखिए यहाँ पर इसका जो प्रोमोटर होल्डिंग है वो ठीक है, बढ़िया है, ठीक नहीं अच्छा है। इसका जो प्लेज परसेंट है वो भी बढ़िया है। ठीक है, इसका जो डेट है ना वो भी सही है, ये वाला डेट भी सही है। और इसका जो डिविडेंड यील्ड है वो भी ठीक ठीक ठाक है, ये बढ़िया डिविडेंड यील्ड है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ देखिए, जो सेल्स ग्रोथ है इसका अभी माइनस में चल रहा है, इसी वजह से इसका ये हाल हुआ है। तो यहाँ पर देख लेते हैं रिलैक्सो का अर्निंग पर शेयर का लॉन्ग टर्म चार्ट। देखिए अर्निंग पर शेयर का बिल्डिंग जो है वो लगातार ऊपर ही जाता चला गया, इसी वजह से इसका लॉन्ग टर्म चार्ट भी प्राइस का जो शेयर का प्राइस है वो भी उसी तरह का ही बना, इस तरीके से ही बना। ठीक है, लेकिन यहाँ से गिरावट स्टार्ट हुआ और यहीं से इसका मामला ख़राब होना स्टार्ट हो गया, गड़बड़ होना स्टार्ट हो गया यहीं से। तो अभी इसका जो कॉम्पिटिटर है, एक टाइम में रिलैक्सो फुटवेयर में नंबर 1 कंपनी होता था, मार्केट लीडर होता था, लेकिन अभी ये क्या हो गया है, अभी नंबर 3 में आ गया है। अभी बाटा इंडिया और मेट्रो ब्रांड्स ऊपर चला गया है। तो कंपेयर कर लेते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं कि ऊपर के दोनों के सेल्स के मुकाबले लास्ट 3 इयर्स का सेल्स इसका बहुत ही ख़राब है। और यहाँ पर कैंपस एक्टिववेयर के सेल्स के साथ अगर कंपेयर किया जाए उसके साथ भी ये खराबी है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 5 ईयर सेल्स भी इसका उतना अच्छा नहीं है। 7 ईयर सेल्स आप देख सकते हैं बाटा इंडिया का इससे कम है, लेकिन इसका भी 7 ईयर सेल्स, ये तो लॉन्ग टर्म है। लॉन्ग टर्म में तो शेयर अच्छा था, इसीलिए 7 ईयर्स का जो सेल्स दिखा रहा है वो अच्छा दिखा रहा है। लेकिन यहाँ पर प्रॉफिट में इतना ज़्यादा गिरावट भाई, इतना ज़्यादा गिरावट होगा तो कौन सा इन्वेस्टर इस पर इन्वेस्ट करेगा, तो शेयर प्राइस को तो गिरना ही था। अब देखिए यहाँ पर इस वजह से ये जो अभी फॉल हुआ है रिसेंट, इसकी वजह से हुआ है। और आर ओ ई तो हम लोग देख लिए। और यहाँ पर देख सकते हैं पब्लिक होल्डिंग, यहाँ पर ठीक ठाक है पब्लिक होल्डिंग, ठीक है, लेकिन डी आई होल्डिंग कम है। उससे ज़्यादा तो बाटा इंडिया और मेट्रो ब्रांड्स में
ये है, DII होल्डिंग मेट्रो बैंड्स में 7% है, और रिलक्स बाटा इंडिया में उससे कई 3 गुना ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि 2021 में जब इसका प्राइस बढ़ा था, उस टाइम में इसका जो अर्निंग था ना, नेट प्रॉफिट था, वो 292 में पहुंच गया था इसी वजह से। ठीक है, और इसका जो सेल्स था वो 2021 के मुकाबले अभी तो बड़ा है, 2914 गया है, लेकिन इसका जो प्रॉफिट है वो घट के 154 हो गया था 2023 में, और अभी 2024 के मार्च महीने में 200 करोड़ रुपए हो गया। तो प्रॉफिट में इसका बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल हो गया है, प्रॉफिट में इसका बहुत ज़्यादा गिरावट है, और प्रॉफिट में गिरावट का कारण भी है इसका एक्सपेंस जो है यहाँ पर बढ़ चुका है पिछले सालों से मुकाबले। ठीक है, और इसका जो उस टाइम में इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 21 था, 17 था। ठीक है, अभी वो घट के 14 हो गया है, तो ये भी एक कारण है। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये जो अभी स्टॉक 200 रुपये का जो प्रॉफिट इसने पोस्ट किया था लास्ट मार्च में 2024 में, वैसा ही प्रॉफिट इसका 2019 और 20 में इसका था। ठीक है, तो उस हिसाब से उस टाइम में कितना प्राइस था वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, उस टाइम में इसका प्राइस था रिलैक्सो का, ये वाला। ठीक है, करीब आप देख सकते हैं 600 550 के करीब। ठीक है, 2019 से 20 से 21 तक। ठीक है, इस टाइम में इसका प्राइस था, और इस प्राइस में ही आकर ये जस्टिफाई होगा। तो शेयर प्राइस हमेशा कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर है, नेट प्रॉफिट है, सेल्स है, उसको जस्टिफाई करने के लिए बढ़ता है, ऊपर जाता है या नीचे आता है। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ देखो दोस्तों, यहाँ पर ये रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, यहाँ पर देख सकते हो 2015 में ये 30 का था उस टाइम, अभी वो घटकर 14-12 पर आ गया है। तो आप लोग ही सोचो कि जिस कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इतना ज़्यादा घटेगा, हाफ हो जाएगा, तो उसका प्राइस भी हाफ ही होना था। लेकिन जो लोग इन्वेस्टेड है उन लोगों के लिए एक पॉजिटिव साइन यहाँ पर है, वो शेयर होल्डिंग पैटर्न में दिखेगा हम लोगों को। अभी देखिए 2022 में सितंबर में इसका FII का जो होल्डिंग था वो बेचना उन लोगों ने स्टार्ट किया। ठीक है, और यहाँ पर DII लोगों ने यहाँ पर इसको ख़रीदना स्टार्ट किया। ठीक है, और ये लोग खरीदते गए, खरीदते गए, खरीदते गए, खरीदते गए, खरीदते गए, खरीदते गए। अभी आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर DII खरीद रहा है। ठीक है, और FII ये भी यहाँ पर बेचा, फिर यहाँ पर ख़रीदा, फिर यहाँ पर बेचा, यहाँ पर फिर से ख़रीदा, और अभी भी सितंबर 2024 में भी खरीद रहा है। बेच कौन रहा है? बेच रहा है पब्लिक। यहाँ पर देखिए 19% था पब्लिक के हाथ में 2022 के जून में, और यहाँ पर वो घटकर हो गया 15। ठीक है, 15%, 15.5% से भी नीचे आ गया है। और प्रोमोटर होल्डिंग जो है, उस टाइम में प्रोमोटर होल्डिंग 70% था, और वो आज बढ़कर 70.27 हो गया है। यहाँ पर 71.25 हो गया था, यहाँ पर 71.27 हो गया। तो प्रोमोटर लोग यहाँ पर खरीद रहे हैं, और बेच कौन रहा है? पब्लिक बेच रहा है। तो ये एक पॉजिटिव साइन है। अभी अभी ये स्टॉक ऐसा तो नहीं है कि रिलैक्सो ख़त्म हो जाएगा। इतना बड़ा जो जिसका शेयर मार्केट प्राइस इंडिया का इतना बड़ा जो फुटवेयर कंपनी है, वो तो ख़त्म तो नहीं होगा। तो लेकिन एक बात है, हाँ, यहाँ से इसको फिर से अगर किसी ने यहाँ पर 1000 रुपये में यहाँ पर अगर पोजीशन बनाया होगा कि यहाँ पर थोड़ा बहुत सपोर्ट ले रहा है, तो 900 से 1000 तक, 900 से 1000 तक यहाँ पर पोजीशन बनाया होगा, या फिर यहाँ पर तो पोजीशन बनाना चाहिए था सभी लोगों को, यहीं पर। तो यहाँ पर अगर किसी ने
पोजीशन बनाया होगा और वो अभी लॉस में है, तो उन लोगों को एक तो इंतज़ार करना पड़ेगा, और इंतज़ार करना मतलब ये टाइम ले लेगा। ये 1 डेढ़ साल तो गारंटेड लेगा, और वो भी अगर इसका जो सेल्स एंड नेट प्रॉफिट के में इम्प्रूवमेंट आया तभी ये उठेगा। ठीक है, लेकिन अ, अभी फ्रेश पोजीशन बनाने का ये टाइम नहीं है। फ्रेश पोजीशन बनाने का टाइम ये होता है जब स्टॉक कंसोलिडेट फेज में आता है। ठीक है, ये वाला एक था कंसोलिडेट फेज में, जब ये फ्रेश पोजीशन बनाने के लायक था। तो चलिए दोस्तों, ये था रिलैक्सो के बारे में।